गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम 18 फरवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मारियो द्रागी, तो देखिए ये इमेज में आप देख सकते हैं मारियो द्रागी जी की फोटो है और इनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेजेंट चीज से ना क्वेश्चन पूछकर कि ये पास्ट में किस पोजीशन पे थे या इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड की थी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या थे? फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ थे। ही वाज चीफ ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और इन्होंने इकोनॉमी को कोविड-19 से जो इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्टेड हुई थी, उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने बहुत से इम्प्रेसिव स्टेप उठाए थे, जिसके लिए इन्हें सुपर मारियो की उपाधि भी दी गई थी। सुपर मारियो, इस चीज़ की इनको सुपर मारियो की उपाधि दी थी, ये इसका याद रखेंगे। और इटली के नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये। तो इटली की कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं हम। बताइए, इटली की कैपिटल है रोम। और ये मेडिटेरियन सी में, अगर आप मैप में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी का लगभग ये 80 टू 90% जो है मेडिटेरियन सी के अंदर है ये इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड वॉरियर मेमोरियल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन भुवनेश्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जाम में बहुत चांस है इसके पूछे जाने के। तो ये कोविड मेमोरियल बनाया जा रहा है उड़ीसा में और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा 15 अगस्त 2021 को इसका इनॉग्रेशन होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा रोड द मेमोयर अनफिनिश्ड। मतलब मेमोरियल मतलब होता है संस्करण। इन्होंने एक संस्करण लिखा है, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम है अनफिनिश्ड। लिखा किसके द्वारा गया है? प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। इसमें बात की गई है एक्चुअली ये एक तरह से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात की है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ये यूएस कैसे पहुंची। ये इन्होंने कोविड के पीरियड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, तब इन्होंने ये अपनी मेमोरी लिखी है, अपना संस्करण लिखा है और रिसेंटली इसको रिलीज किया गया। तो एग्जाम में जो बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं, अनफिनिश्ड से हमें याद रखना है कि ये प्रियंका चोपड़ा की मेमोरी है ये। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फास्टैग मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द लेन्स ऑन टोल प्लाजा ऑफ नेशनल हाईवेज। मींस जितने भी एनएच हैं उसके ऊपर सभी टोल प्लाजा पे फास्टैग मैंडेटरी हो गया है। कब से मैंडेटरी हुआ ये 15 अगस्त से मैंडेटरी हो गया है। किस रूल्स के अंतर्गत आता है ये में पूछा जा सकता है। ये एनएच फी रूल्स है, फी रूल्स 2008 है, जिसके अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट किसी भी एनएच पे अगर हम चाहे एंट्री करें और चाहे एग्जिट करें, हमें कुछ ना कुछ फीस देनी होती है, जो कि गवर्न किया जाता है एनएच फी रूल्स 2008 के द्वारा। तो फास्टैग भी इसी रूल्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? क्योंकि आजकल फास्टैग की बहुत बात हो रही है, तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फास्टैग को दूर से ही रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली बैलेंस डिटेक्ट हो जाता है, और जिससे टाइम कम लगता है और टोल प्लाजा पे भीड़ नहीं लगती। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डॉक्टर अजय माथुर अनाउंस्ड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए के नए डायरेक्टर जनरल बने। डायरेक्टर जनरल की पोस्ट किसके? आईएसए के। कौन? डॉक्टर अजय माथुर। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय माथुर जी को। और ये रिप्लेस करेंगे, जिनको रिप्लेस करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उपेंद्र त्रिपाठी जी को। जो कि ये
आईएसए के डायरेक्टर जनरल 2015 से, जब आईएसए फॉर्म हुआ था तब से इसके डायरेक्टर जनरल थे, और रिसेंटली इनको अजय माथुर जी ने रिप्लेस किया है। आईएसए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये फ्रांस एंड इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 2015 में। आईएसए का एम क्या है? एक्चुअली ये 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये। 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले तो फंड कलेक्ट करके 1 ट्रिलियन की, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी से चलने वाली चीजें या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, उनको ये फंडिंग करेगा। आईएसए की हेडक्वार्टर अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी। अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना, आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये जूट है और ये स्मृति ईरानी जी की फोटो लगी हुई है। नीचे लिखा हुआ है कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च्ड। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये स्कीम लॉन्च करने के पीछे इसका बैकग्राउंड ये है कि 2020 अगस्त में 2020 यानी अगस्त 2020 अगस्त में एक एमओयू साइन हुआ था। किस किस के बीच अगर बात करें तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नेशनल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इनके बीच एक एमओयू हुआ था। और एमओयू ये हुआ था कि ये 1000 मैट्रिक टन जूट सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 1000 मैट्रिक टन जूट सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए, ये तो हो गई करंट न्यूज की बात, लेकिन अब थोड़ा सा हम जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जिस जूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। ये प्लांट के किस पार्ट से मिलता है हमें? फ्लोएम से। फ्लोएम, जैसे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिशन अर्थ से बॉडी के अदर पार्ट से पहुंचाता है, और जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है, वो बॉडी के पूरे पार्ट में फ्लोएम के थ्रू जाता है। तो जूट जो है ये फ्लोएम होता है। अब अगर बात कर लेते हैं कि जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया के अगर अंदर की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, और अगर वर्ल्ड की बात करें अगर हम, तो नंबर 1 पे बांग्लादेश आता है, और इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल इन यूपी लेड बाय पीएम मोदी। यूपी पीसीएस वाले खासकर इसको ध्यान रखेंगे। महाराजा सुहेल देव मेमोरियल बनाया जा रहा है। ये महाराजा सुहेल देव मेमोरियल आप इमेज में देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है। ये बनाया जाएगा बहराइच में, बहराइच में बनेगा। ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसके उपलक्ष्य में ये डिसाइड किया गया है कि इनका एक मेमोरियल बनाया जाएगा बहराइच में। और ये जो महाराजा सुहेल देव जी हैं, ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ये वहां से बिलोंग करते थे।
और 1034वीं ईस्वी में इन्होंने जो है बैटल ऑफ बहराइच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीती थी यूपी की। कहाँ? बैटल ऑफ बहराइच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें इन्होंने गाजी मियाँ एक्चुअली इनका पूरा नाम था गाजी सलार मसूद। गाजी सलार मसूद को, जिन्हें गाजी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, मैं गाजी मियाँ भी लिख देता हूँ, गाजी मियाँ के नाम से जाना जाता है, इनको इन्होंने हराया था 1034वीं ईस्वी में। तो बैटल ऑफ इस ये लड़ाई को जाना जाता है बैटल ऑफ बहराइच। तो इसकी वजह से इनको याद किया जाता है और इन्हीं की याद में एक मेमोरियल बनाया जा रहा है बहराइच में। तो हम याद रखेंगे बहराइच जगह का नाम याद रखेंगे, किसके उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है इसलिए इन्होंने कौन सी लड़ाई जीती थी वो भी हमें याद रखना है। किसको हराया था ये भी याद रखना है, गाजी मियाँ जी का नाम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अंडर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। जैसे कि आप लोगों में देख सकते हैं कि योगी जी ने एक अभ्युदय योजना लॉन्च की है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए इनकी तैयारी कराई जाएगी, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, बैंकिंग, मतलब सभी तरह के, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लगभग सभी तरह के एग्जामों की तैयारी की जाएगी। और इसका फर्स्ट फेज लॉन्च होते ही कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। 5 लाख अप्लाइड, जिसमें से जो है 50,000 को सिलेक्ट किया गया है ट्रेनिंग के लिए। 50,000 फॉर ट्रेनिंग। ये भी फर्स्ट फेज है, इसके बाद और भी फेज लॉन्च किए जाएंगे और ये मंडल स्तर पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं और ये मंडल स्तर पर भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गिव्स बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। मतलब बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ये हर बार दिया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है इस बार किसको मिला है। एक्चुअली दो कैटेगरी हैं, एक है सीएपीएफ एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस, सीएपीएफ एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस, और दूसरी कैटेगरी होती है आर्मी फोर्सेस। तो सीएपीएफ इसके अंदर दिल्ली पुलिस को दिया गया है और इसके अंदर जाट रेजिमेंट को दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है दिल्ली पुलिस को, जाट रेजिमेंट। एक्चुअली सीएपीएफ की बात करें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होता है, इसके अंदर 7 फोर्सेज आती हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एक होता है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एक होता है आसाम राइफल एआर। इन सातों को मिला के सीएपीएफ बनता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे लॉन्चेज इट्स फर्स्ट एवर एनुअल फंड रेजिंग कैंपेन। मतलब आईआईटी बॉम्बे ने अपना पहला वार्षिक फंड जुटाने का अभियान शुरू किया। तो ये इनका पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फंड रेज करना चाहते हैं ये। फंड रेज करने के लिए एक्चुअली ये अपनी लैब्स को, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने के लिए इनको फंड कलेक्शन करना है, इसलिए इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। तो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि किसने लॉन्च किया है, आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। टारगेट क्या है इनका, किस लिए किया है, फंड रेजिंग के लिए, और कैंपेन का नाम इम्पोर्टेंट है। तो कैंपेन का नाम है इनका, ये ध्यान रखेंगे, चेरिस आईआईटी बॉम्बे 2021। ये नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
Around 110 lakh hectare area treated with micronutrients and biofertilizers under National Food Security Mission in the last 5 years. मीन्स पिछले 5 सालों में जो है 110 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट किया गया है। ये किस मिशन के अंतर्गत? ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ेंगे। ये न्यूज में आया है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज जो न्यूज में आ जाए, चाहे कितनी भी पुरानी स्कीम हो, वो हमें पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमें हर एंगल से तैयार रहना है, हर तरह कोई भी क्वेश्चन हमारी निगाह से बचना नहीं चाहिए। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2007 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? मेनली आप देखेंगे तो राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सिर्फ 3 चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। और इस मिशन के अंतर्गत अब तक जो इसकी अचीवमेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूज में क्या है, 110 लाख हेक्टेयर एरिया को ट्रीट किया गया है। इसके अलावा भी कुछ और अचीवमेंट है, जैसे 2.7 लाख पंप सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पंप सेट्स ये सोलर पंप्स हैं। और 1.26 लाख स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स मीन्स जिससे जो है फव्वारे टाइप में सिंचाई होती है। ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा पॉइंट है, आप मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। स्प्रिंकलर्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फार्मर्स को। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रविचंद्र अश्विन बिकम्स द फर्स्ट बॉलर टू टेक विकेट्स ऑफ 200 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इन द टेस्ट मैच। मीन्स ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 200 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का विकेट लिया है। और अब इनसे पीछे रह गए हैं मुथैया मुरलीधरन जी। ये अश्विन जी इनसे आगे निकल गए हैं और 200 विकेट लेने वाले ये पहले बॉलर बने हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन्होंने 200 विकेट इनका था कौन? 200 विकेट किसका लिया इन्होंने? क्योंकि ये एक माइलस्टोन है, तो ये हमें इनका नाम ध्यान रखना है। स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड का विकेट लिया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नमन ओझा अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैच तो नहीं खेले हैं, बट इन्होंने लगभग तीनों फॉर्मेट में खेला हुआ है। एक टेस्ट मैच भी खेला है इन्होंने, एक वनडे खेला है, और शायद 3 या 4 इन्होंने सॉरी 3 या 4 2020 खेले हैं, एक वनडे और एक टेस्ट मैच खेला हुआ है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि नमन ओझा जी, आप इमेज में देख पा रहे हो, अगर आप पहचान रहे हैं इनको, तो ये ये किस तरह के प्लेयर थे? मीन्स बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर। तो विकेट कीपर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये एज ए विकेट कीपर थे। नेक्स्ट न्यूज। टोक्यो ओलंपिक्स चीफ योशिरो मोरी रिजाइंस ओवर द सेक्सिस्ट कमेंट। मीन्स इन्होंने वुमेन्स को लेके कुछ कमेंट किए थे, जिसकी वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। तो योशिरो मोरी का नाम हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि फॉर्मर पीएम भी रह चुके हैं ये। 2000 थोड़े एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सही, बट ये जापान के पीएम रह चुके हैं। अब टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें अगर, तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 होने हैं, जो कि अभी तक हुए नहीं है कोविड-19 की वजह से। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये कब होगा? 23 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। जापान में ये चौथा ओलंपिक्स है। जापान में ये चौथा ओलंपिक्स है। तो हम 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे इसमें कि फोर्थ ओलंपिक्स है, स्टार्ट कब से होंगे? जुलाई से। और रिसेंटली जो है योशिरो मोरी को रिजाइन करना पड़ गया है इस पोस्ट से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नोगोजी ओकोंजो इलेवा फर्स्ट वुमेन टू लीड डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ की ये पहली महिला बनी है नेतृत्व करने वाली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। लेटेस्ट आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ये।
ये भी इम्पोर्टेंट है। और नाइजीरिया देखिए, एन से इनका नाम भी स्टार्ट हो रहा है और एन से नाइजीरिया, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। ये नाइजीरियन जो है इकोनॉमिस्ट हैं। अब डब्ल्यूटीओ की बात कर लेते हैं हम। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी नई पोस्ट के लिए एंट्री ब्लॉक कर रखी थी डब्ल्यूटीओ में, लेकिन अभी रिसेंटली उनके प्रेसिडेंटशिप से हट जाने के बाद चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो अब डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं। जहाँ तक ये 164 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटरनेशनल ट्रेड में डील करता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड्स में डील करता है ये। इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। किस एग्रीमेंट के तहत हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है, माराकाश एग्रीमेंट। माराकेश एग्रीमेंट। तो इतनी न्यूज हमें याद रखनी है इसके बारे में। तो ये हमारी लास्ट न्यूज थी आज की। कल हम फिर हाजिर होंगे आप सुबह 6 बजे ही आपके साथ न्यूज डिस्कस करने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे वेब तैयारी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और कुछ न्यूज़ जो पीआईबी अपडेट्स हैं डेली, विक्रम सर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप उस हमारी वो वीडियो को भी देखिए जिससे आपकी दिन की पूरी न्यूज़ कवर हो जाए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।